ये वो आसानी है कि लोगों में टैलेंट है, टैलेंट छुपा हुआ है, फन छुपा हुआ है। इंडो पाक फिल्म फेस्टिवल, उसमें इंडिया के टॉप के फिल्म स्टार और पाकिस्तान के टॉप के फिल्म स्टार। छुट्टी का दिन होगा, हम खूब घूमा करेंगे। इस वक्त है टैलेंट हंट प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान के फेमस सिंगर। बिल्कुल, जो फनकार आते हैं, देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये एक अलमिया इसको कहते हैं कि जो बहुत टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में, लेकिन उनको उभारने वाला कोई भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा डिजिटल के साथ में हूँ दादा। हम लेके आ रहे हैं माशरे का मुस्बत चेहरा। मुस्बत चेहरा क्या है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करना। और इस वक्त हम जो आसानी के हवाले से बात करने जा रहे हैं, ये वो आसानी है कि लोगों में टैलेंट है, टैलेंट छुपा हुआ है, फन छुपा हुआ है और बेपनाह सलाहियतें, मगर उनको उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। मगर टैलेंट हंट के सीईओ मोहतरम शाद अली साहब ने वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इनके चौथा सीजन आज होने जा रहा है, ग्रैंड फाइनल है और आज आप देखेंगे कि वो टैलेंट यहाँ पर होगा, वो परफॉर्मेंस होगी जो सदियों तलक याद रखी जाएगी। उन आर्टिस्टों को जो अपना टैलेंट अपनी सुरीली आवाज से निकालेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, उनके लिए बहुत बड़े मौके फराहम होने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मोहतरम शाद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टैलेंट हंट के हवाले से आपने पहले कब सोचा और किस तरह से पाया, तकमील तक पहुंचे? थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आप देखें तो मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 40 साल जी, दुबई और कतर में रहा है। वाह। यहाँ तो मुझे सिर्फ 10 साल हुए हैं। वहाँ पर मैंने बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स किए। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट प्रोग्रामों के इंडो पाक फिल्म फेस्टिवल, उसमें इंडिया के टॉप के फिल्म स्टार और पाकिस्तान के टॉप के फिल्म स्टार, उन दोनों को बुलाकर एक स्टेज पर खड़ा कर, वो मेरा बैकग्राउंड। बिल्कुल, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। तो मैं शुरू से आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते चला आया। जब मैं पाकिस्तान यहाँ पर आया तो मैंने महसूस किया कि यहाँ टैलेंट तो बहुत है, वो ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। बिल्कुल। छोटे छोटे शादियों में इधर उधर प्रोग्राम कर लेते हैं, छोटे छोटे। इस वक्त है टैलेंट हंट प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान के फेमस सिंगर। जी हाँ, फेमस सिंगर होने के साथ साथ उनकी एक और खासियत है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है। जी हाँ, स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है। क्रिकेट में वो 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और उनके वालिद साहब भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता थे और सिंगिंग से वाबस्ता थे। तभी इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी वो अचीवमेंट हासिल करूं जो मेरे वालिद साहब ने की। तो आज हम बात करते हैं मोहतरम अतीक अहमद सिद्दीकी साहब से। कैसे हैं जी? अच्छा, टैलेंट हंट में आप आए हैं, तो इस टैलेंट हंट के हवाले से मुख्तसर हमें कुछ आगाह करें। सबसे पहले तो मतलब शाह साहब जो टैलेंट हंट के हुए रवा है, तकरीबन ये तीसरे अटेम्प्ट है मेरी। 2 अटेम्प्ट मैं कर चुका हूँ। मेरी पोजीशन तकरीबन 506 पोजीशन। ये इनका मतलब 4th एपिसोड है जो मैं आज इसमें एज ए सिंगर सेलेक्ट हुआ। 20-18 लोगों में। और शाह साहब बहुत ही म्यूजिक की फील्ड में बहुत ही मुखलिस आदमी हैं और उन्होंने बेलौस होके नए टैलेंट को अपने एकेडमी में बुलाते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मौका देते हैं और उससे हमारे इस कराची से नए टैलेंट सामने आ रहे हैं। तो हमें खुशी है, हमें उनका शुक्रिया अदा करूँगा शाह साहब का कि उन्होंने ये हमें मौका फराहम किया कि आज हम इस कॉम्पिटिशन में शिरकत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आज अतीक अहमद सिद्दीकी साहब बाकायदा प्रोग्राम करेंगे और ग्रैंड फाइनल में
अपनी सुरीली आवाज का जादू भी जगाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका वो कौन सा सॉन्ग है जो आपको ऊपर लाने के लिए। इसमें सॉन्ग्स तो माशाल्लाह मैंने बहुत मेहदी हसन साहब को मैं बहुत शौक से गाता हूँ। और ये अहमद रफ़ी का सॉन्ग है, आज मैं परफॉर्म करूँगा। फिल्म है चांद चांदनी, और 1968 में ये रिलीज हुई थी। तो सॉन्ग भी मैं बता दूं क्या अभी आपको? बिल्कुल जी, हमारे नाज़रीन तो चाहेंगे कि आपकी सुरीली आवाज में, और मेरी भी ज़ाती ख्वाहिश है कि आपकी सुरीली आवाज में सॉन्ग सुनें। ये नदीम की फिल्म है, ये प्रोग्राम या नदीम साहब का है। बिल्कुल, तो ये नदीम साहब का ट्रेन में होते हैं अपने ख्यालों में अर्ज है जहां अब है मंजिल कहाँ, टूट गया हम सफर है, खो गया कारवां, है जहां अब है मंजिल कहाँ, छूट गया हम सफर है, खो गया कारवां। आज क्यों मेरे दिल को रुलानी, याद आते हैं गुजरे जमाने। आज क्यों मेरे दिल को रुलानी, याद आते हैं गुजरे जमाने। क्यों ये आंखें हैं नम, कैसे समझाएं हम अपनी आंसुओं की ज़बान। है जहां अब है मंजिल कहाँ, छूट गया हम सफर है, खो गया कारवां। क्या बात है जी, आपकी जो आवाज सुन के मैं दावा से कह सकता हूँ कि आज के विनर माशाल्लाह आप ही होंगे इंशाअल्लाह। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचें, बाहों जब थाम लेगी, छुट्टी का दिन होगा, हम खूब घूमा करेंगे। छूट गया हूँ सफर है, हो गया कारवां, है जहां अब है मंजिल कहाँ, छूट गया हूँ सफर है, हो गया कारवां। तन्हाई के ना दुखे ये लम्हे, तन्हाई के ना दुखे ये जिंदगी कभी हम हमारे साथ दिल को छू लेते हैं। जी हाँ, मुशायरा होने के साथ साथ FM रेडियो पे RJ भी है, और इसके अलावा अफसर भी है। जी हाँ, एक इंश्योरेंस कंपनी में इनका ताल्लुक है। अब उनसे पूछते हैं कि इस टैलेंट के हवाले से उनके क्या तासुरात। जी मोहतरम शबाना शेख साहब, आप कैसे हैं?
माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ हूँ। और टैलेंट हंट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो टैलेंट हंट में हम काफ़ी अरसे से जो है इसके मेंबर भी हैं सही। और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं और होस्ट भी करती हूँ मैं यहाँ के प्रोग्राम। जबरदस्त। अभी आप देखेंगे कि हम किस तरह से होस्ट करते हैं। अच्छा, ये एक तो वो बड़ी खुशानंद बात है कि आप लोगों ने ये एक न्यू टैलेंट के लिए जो जिनको प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हो रहे थे उनको आप ये एक अच्छा सा मौत पर पहुंचने प्लेटफॉर्म दे दिया। तो आपने आज प्रोग्राम के होस्ट की हैं और बहुत अचीवमेंट है, तो आपको कैसा महसूस होता है कि जब वो टैलेंट आके परफॉर्म करता है और उसकी खुशी की जो इंतहा होती है, फिर आप कितनी खुशी होती है उसको देख? बिल्कुल, जो फनकार आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये एक अलमिया इसको कह दें कि जो बहुत टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में, लेकिन उनको उभारने वाला कोई भी नहीं है। तो शाद साहब ने इरशाद स्टूडियो के नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है तो जिसमें ऐसे फनकार जो है वो सामने आए हैं और इनके 3 सेशंस तो हैं वो हो चुके हैं, जिनको आप मीडिया पर सेशन 1, 2 और 3 को आप यूट्यूब पर जाएं तो आपको नजर आएंगे। आज सेशन 4 का फाइनल है। तो ये तो बहुत खुशी मिलती है कि इतनी मतलब तैयारी करते हैं, इतना जोश और जज्बा और वलवला होता है और आज भी आपको हमारे फनकारों में जोश, जज्बा और वलवला नजर आएगा। जी, दादा डिजिटल की जानिब से हम मुबारकबाद पेश करते हैं शाद साहब को कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया और इतने दोस्तों को, इतने लोगों को उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने घर के अंदर वो इतना जबरदस्त इंतजाम करते हैं कि 20, 25, 30, 40 अफराद होते हैं और उनके लिए वो खाने का, नाश्ते का, चाय का, पानी का इंतजाम करते हैं अपनी जेब से, कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं है। और वहां पर ऐसा ऐसा टैलेंट निकल के आता है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार हमने कभी ऐसी आवाज सुनी भी नहीं थी। उसमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं और खूबसूरत तरीन आवाजें वहां पर होती हैं। तो शाह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। सैयद सहावत अली की जानिब से आपको सलाम। और जनाब, हाँ, ये तो हम भूल ही गए, असल चीज जो हमारे कैमरामैन है सलीम सिद्दीकी DOP बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका इंटरव्यूज लेते हैं और कमाल का टैलेंट है इनका कि वो कहीं पर बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, चुप कराने में जरा टाइम लगता है सलीम सिद्दीकी को। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जी
लेकिन अगला है जैसा कि नहीं है। लगा टैलेंट हंट मेरी नजर से टैलेंट भी हंट चार वो से गुजरे मास एक प्रोग्राम था जिसमें हमें टैलेंट को प्रमोट किया गया। जी हाँ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था आओ करने उन कोर्ट सिंगर्स के लिए है मेरी जाने फन बदल का आगाज फन का आओ आगाज भी कर कमली सके, कोर्ट अपने मैरिज फन में के हवाले से जाने आगाही भी दे सके, इससे और पहले अपनी आवाज हमारी ये दुनिया को दिखा भी मोहब्बत सके। मगर मोहतरम शाद अली जिन्होंने टैलेंट सुन के ये चार सीजन फाइनल पे आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने फिल्मों का आगाज किया और खूबसूरत आवाज में उन जितने भी सॉन्ग थे वो नदीम फिल्म स्टार नदीम पे पिक्चराइज किए गए थे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बहुत ही अच्छा क्राउड है और बहुत ही अच्छी शख्सियात इस प्रोग्राम में शिरकत हुई। आखिर में ये कहूंगा कि माशरे के लिए आसानियां पैदा करें जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग में हो, होस्टिंग में हो, सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म मुहैया करें। इस तरह के प्लेटफॉर्म हो ताकि लगे कि वाकई कोई काम हो रहा है। इजाजत दें दादा को। इजाजत देने से पहले हमारे YouTube पे दादा डिजिटल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। जी, स्क्रीन पे आने वाले इस व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। इजाजत दें दादा को, दादा के दोस्तों को और सीनियर की सलीम सिद्दीकी। क्या बात है, सलीम सिद्दीकी जबरदस्त।